दोस्तों अभी तक तो आपने सुन ही लिया होगा कि ब्राजील में इमरजेंसी लग चुकी है। वहां के लोग वहां की संसद पर, राष्ट्रपति भवन वगैरह पर कब्जा कर लिए हैं पूरी तरीके से और दंगे फसाद कर रहे हैं। इनको देखते हुए ब्राजील के जो वर्तमान में प्रेसिडेंट है, जो अभी नए प्रेसिडेंट बन करके आए हैं, लूला डा साल्वा, इन्होंने वहां पर इमरजेंसी इंपोज कर दी हुई है। आप देख पाएंगे इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, व्हाट्स हैपनिंग इन द कैपिटल ऑफ ब्राजील। ब्राजील की जो कैपिटल है, जिसे ब्राजीलिया के नाम से जाना जाता है, वहां की सरकार को गिराने के लिए लगातार दंगे फसाद हो रहे हैं। मैं चाहता हूं आप ये वीडियो देखो पहले। ब्राजील की लोग सड़कों पर उतर आए हैं और ये देखिए, ये राष्ट्रपति भवन है वहां का, जहां पर राष्ट्रपति रहते हैं ब्राजील में, और उस पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है। सुरक्षा बल भी इनको हटाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी भीड़, पूरा देश लगभग उमड़ पड़ा है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण हुआ। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा श्रीलंका में ऐसी स्थिति आ गई थी। उससे भी पहले अगर बात करें तो ऐसी स्थिति आई थी एक बार अमेरिका में। श्रीलंका वाली जो स्थिति थी वो उसका रीजन दूसरा था, लेकिन अमेरिका वाली जो स्थिति थी वो यहां से सिमिलर होती नजर आ रही है। अमेरिका में क्या हुआ था, जब डोनाल्ड ट्रंप हारे थे तो उनके समर्थक नए प्रेसिडेंट जो बाइडेन का विरोध करने के लिए आ गए थे और वहां की संसद पर कब्जा करने के लिए लोग आ गए थे। भीड़ उमड़ पड़ी थी और लगभग मतलब कब्जा भी कर लिए थे। बहुत सारे लोग हजारों की संख्या में आ गए थे। यहां पर भी वही केस है। यहां पर अभी एक हफ्ते पहले लूला डी साल्वा जो है, ये नए प्रेसिडेंट पद की शपथ लिए हुए हैं और इनके विरोध में जो विपक्षी पार्टी के जो समर्थक हैं, जेयर बोल्सोनारो के जो समर्थक हैं, वो सभी यहां पर इकट्ठा हुए हैं और तोड़फोड़ मचा रहे हैं। एक्चुअली में जब चुनाव हुआ था तो चुनाव में नतीजे बहुत ही क्लोज आए थे और मैंने आपको करंट अफेयर में बताया भी था कि 49% के आसपास में इन्होंने जीता था। ठीक है, जेयर बोल्सोनारो जो कि पूर्व प्रेसिडेंट थे, उन्होंने जीता था वोट, और 51% के आसपास वोट मिले थे लूला डा साल्वा को। बहुत ही क्लोज था, ठीक है, पॉइंट्स में भी समथिंग करके था, तो बहुत ही क्लोज ये रिजल्ट था। तो इस वजह से ये लोग जो हैं, जो जेयर बोल्सोनारो के जो समर्थक हैं, वो इस रिजल्ट को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे और इसकी वजह से यहां पर सड़कों पर और मैदानों में आपको भीड़ दिखती हुई नजर आ रही है। तो वहां के जो करंट टाइम पर जो नए प्रेसिडेंट बन करके आए हैं, हालांकि वो तीसरी बार प्रेसिडेंट बने हुए हैं, उन्होंने स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है वहां की कैपिटल में, जो कि है ब्राजीलिया। और इसको लेकर के देश भर के जो तमाम नेता हैं वो लगातार ट्वीट कर रहे हैं। इवन जेआर बोल्सोनारो जो है, इन्होंने भी ट्वीट किया हुआ है। इन्होंने ट्वीट करके यहाँ पर बताया हुआ है कि देखो, लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन तो होता रहता है, लेकिन शांति और कानून के दायरे में रह करके लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। सरकारी इमारतों पर जो हमले हो रहे हैं, जो 2013 और 2017 में भी जो हुए थे, ये सभी गैर कानूनी हैं। इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। तो जायर बोल्सोनारो, जिनके समर्थक यहाँ पर दंगे फसाद कर रहे हैं, इन्होंने यहां पर ट्वीट करके कहा हुआ है, जबकि लूला डी साल्वा ने वहां पर इमरजेंसी इंपोज करी हुई है। और वहीं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का भी ट्वीट आया है इसको लेकर के, डीपली कंसर्न्ड अबाउट द न्यूज ऑफ रायोटिंग एंड वेंडलिज्म अगेंस्ट द स्टेट इंस्टीट्यूशन इन ब्राजीलिया। ब्राजीलिया, जैसे कि मैंने आपको बताया, वहां की कैपिटल है। डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस मस्ट बी रिस्पेक्टेड बाय एवरीवन। वी एक्सटेंड आवर फुल सपोर्ट टू ब्राजीलियन अथॉरिटीज। देखो, इंडिया और ब्राजील का रिलेशन काफी अच्छा है, ठीक ठाक है, और इस बार भारत तो G20 की मेजबानी कर रहा है और G20 का भी मेंबर है, क्योंकि ब्राजील ब्रिक्स का भी मेंबर है। तो भारत चूंकि इस बार मेजबानी कर रहा है, तो भारत एक बार लीडर के रूप में यहाँ पर उभर करके आ रहा है, तो भारत का ओपिनियन यहाँ पर जरूरी था ही। भारत का सपोर्ट और भारत का ट्वीट भी यहाँ पर काफी मायने रखता है। इसके अलावा वहां पर बात करें तो 400 से ज्यादा लोग अभी तक तो गिरफ्तार करे जा चुके हैं, लेकिन अभी भी वहां पर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। चलिए मैं आपको वर्ल्ड मैप में थोड़ा सा ब्राजील को दिखा भी देता हूं। वर्ल्ड मैप में आप देखेंगे, ये रहा अपना प्यारा भारत। यहां से आप इधर आएंगे साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में। साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में ये बड़ा सा जो कंट्री है, ये दिख जाएगा, ये है ब्राजील। ब्राजील की कैपिटल है ब्रासीलिया, और ब्रासीलिया आपको मिलेगी यहां पर, ये है कैपिटल। यहीं पर वहां के राष्ट्रपति भवन और संसद पर कब्जा कर रहे हैं लोग। ठीक है, ब्राजील वैसे एक ऐसा देश है जो यहां पर आप देखोगे केवल 2 देश अगर हटा दो आप, 2 देश कौन कौन से, एक चिली और एक इक्वाडोर, बाकी जितनी भी साउथ अमेरिकन कंट्रीज है ना, सभी से अपना बॉर्डर शेयर करता है ब्राजील अकेले। और अभी रिसेंटली वहां के जो महान जो फुटबॉलर थे पेले, उनका निधन हो गया है। तो ये चीजें आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के रूप में रखनी चाहिए। और अगर वैसे ब्राजील के बारे में बात करें कि कंट्रीज में, तो ब्रिक्स कंट्रीज में ये भारत के साथ खड़ा होता है। ब्रिक्स कंट्रीज में आप देख पाएंगे ब्राजील है, रसिया है, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका है।
ठीक है, ये जो ग्रीन कलर के आपके वर्ल्ड मैप में दिख रहे हैं एरिया, देश, वो सभी ब्रिक्स कंट्रीज के हैं। इसके अलावा ब्रिक्स के अलावा G20 में भी ब्राजील खड़ा होता है भारत के साथ। देखो G20 में आप देखो, ये बहुत बढ़िया इमेज है, आप इसको G7, G8 और G20 एक साथ देख पाओगे कौन कौन कहां कहां पर है। G7 नेशन में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। जबकि रसिया भी हुआ करता था, लेकिन रसिया 2014 में क्रीमिया पर कब्जा करने की वजह से G8 से बाहर निकाल दिया गया, तब से G7 है। तो G8 में ये था। इसके अलावा G20 में अगर बात करें तो G20 में ये सभी देश तो हैं ही हैं, साथ ही साथ अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया और यहां पर है ब्राजील। इसके बाद चाइना, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, मैक्सिको, इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया और तुर्की भी शामिल है, जिसमें इंडिया इस बार मेजबानी कर रहा है G20 की 2023 में। 1 दिसंबर 2022 से मेजबानी पाया और ये 30 नवंबर 2023 तक मेजबानी करेगा। पिछली बार की अगर बात करें तो इंडोनेशिया ने 2022 में मेजबानी करी हुई थी G20 की। तो ये ब्राजील की न्यूज थी, तो उससे रिलेट करके जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी आसपास की खबरें बन सकती थी, वो मैंने बताने का प्रयास किया है। आपको वीडियो कैसी लगी है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जाते जाते मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, बता दीजिए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से ब्राजील विश्व में कौन सा सबसे बड़ा देश है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आप हमारा CHSL और MTS का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी नया बैच आया है रेलवे लोको पायलट का, ये कंप्लीट वीडियो कोर्स है शताब्दी बैच, इसको भी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। ज्यादा डिटेल्स के लिए MZT ऐप का रुख करें, वहां पर आपको सारी डिटेल्स बताई जाएंगी कोर्स से रिलेटेड, और भी आपकी क्वेरीज वगैरह सॉल्व की जाएंगी। गूगल प्ले स्टोर से MZT ऐप डाउनलोड करें, सारा कुछ आपको वहां पर मिलेगा। व्हाट्सएप सपोर्ट भी अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके अलावा हमारी बुक्स भी आती है, तो आप ये बुक अमेजन से ऑर्डर कर सकते हैं। 2022 का पूरा कंप्लीट करंट अफेयर टॉपिक वाइज है यहाँ पर। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।